कूड़े को हटाने के लिए क्या प्रयास किया? जब आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं तो ये वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये कोशिश किया गया था कि नदियों को जोड़ने का। जी जी। उससे होता क्या कि जहां सुखाड़ वाला इलाका है उधर पानी भी जाता है और जहां बाढ़ था वहां बाढ़ में कमी भी आती। लेकिन अफसोस का ये बात है कि बीच में वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही और 10 साल यूपीए की सरकार रही और दुर्भाग्य ये रहा कि नेपाल में भी वामपंथियों की सरकार बन गई थी। जो कुछ वहां से किया जा सकता था वो वामपंथी सरकार के बारे में जानते हैं कि वो चाइना के प्रभाव वाली सरकार थी, उसमें रुकावट आया होगा। और फिर से हमारी सरकार डबल इंजन की बनी है तो ये कोशिश किया जा रहा है कि उसको फिर से हम चैनलाइज करें। और अभी मंडल जी भी ने और मंत्री जी ने भी कहा है कि उस पर काम किया जा रहा है, नदियों को जोड़ने पर भी काम होगा। और अब इसमें 2 पार्ट होता है, प्री बाढ़ और पोस्ट बाढ़। और प्री बाढ़ ही हो जाए, बाढ़ आए नहीं, उसका प्रबंध सबसे बेहतर होता। लेकिन सारी चीज़ों को मंडल जी भी ने विस्तार से आप लोगों के बीच रखा है और उसी बात को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इस पर कुछ नया है, कुछ नया होगा तब तो दोहरा पाइएगा। कुछ नया, कुछ नई बातें हैं। कटाव वाली जो तस्वीरें हैं, त्रासदी वाली जो तस्वीरें, वो तो हम दिखा रहे हैं। हम तो बस यही पूछ रहे हैं। बाढ़ में हमने न्यूज 18 का साथ लोगों को इसलिए मिल रहा है ताकि उनकी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को भरोसा, हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। अब ऐसे में जो है जनता वो हमारी तरफ से हम तक सवाल पहुंचाती है और वो डेस्क जो हमारा काम करता है वहां तक पहुंचा देता है जहां पर आप लोगों के कान है। हमें जरा ये बताइए कि ठीक है, आप कह रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार थी, उनकी सरकार चली गई, फिर इनकी सरकार चली आई, फिर फलाने की सरकार आ गई। ये सरकारों वाला छोड़ दीजिए, हमें जरा ये बताइए कि अभी तक जितने भी आपके हाथ में सरकारें, आपकी कुर्सी, जितने दिन में आपके हाथ में कुर्सी रही, आपने क्या किया इसके लिए? हाई डैम को लेकर क्या किया? चलिए हम आते हैं, जरा चलते हैं कुंतल कृष्णा और शक्ति यादव जी के पास। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति यादव जी, इस पूरे मामले को, ये हम शायद दूसरी बार बैठ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर और बैठना जरूरी भी है। जिस तरह कोरोना को लेकर डेली फीडबैक लेकर हम लोगों को जगाते थे, अब लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे को आप उठाइए, सरकार को जगाइए। हाई डैम की बात तो हो रही है लेकिन हो क्या रहा है ये कुछ नजर नहीं आता। सबसे पहले तो एक बात आप देख लीजिए कि बाढ़ की जो स्थिति है लबोलबाब लगातार वही स्थिति है। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद ये बाढ़ इनके भ्रष्टाचार को लील जाती है, सबूतें नष्ट कर देती है। कई तरह की बात की, इंटरलिंक रिवर की बात कर दी इन्होंने और हेलो WRD की बात कर दी। इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग 13 करोड़ की आबादी जो लगभग बिहार की, उसमें लगभग 2 करोड़ की आबादी कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित है। एक सबसे बड़ा सवाल कि जिन नदियों के उन्नयन या मजबूतीकरण या तटबंधों के रख रखाव पर जो इनका खर्च हो रहा है, अब इस पर भी मैं चाहूँगा, आप अच्छा पहल किया, मैं आपको बधाई देता हूँ न्यूज़ 18 को। लेकिन इस पहलू पर भी विचार करने होंगे कि जहाँ हजारों करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ रुपये खर्च हुए और जहां वाटर डिस्चार्ज जहां पर 75,000 क्यूसेक हो रहा है, 80,000 क्यूसेक हो रहा है और तटबंध के बारे में यह संसूचित किया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसकी क्षमता 1.5 लाख क्यूसेक वाटर सहन करने की है, फिर वो 1 साल का बंधा हुआ तटबंध बह जाता है। ये सवाल कहीं न कहीं घेरे में आता है कि जो काम हम कर रहे हैं बाढ़ निरोधक या मजबूतीकरण का तटबंधों का, वो आखिर ये बाढ़ में लील कैसे जा रही है। सवाल ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात हो रहे हैं। हम यह भी मानने के लिए तैयार है कि जो हमारा नेपाल में जो बराज बनने की बात है, हाई डैम बनने की बात है, उसमें क्या पहल हुई, नहीं पहल हुई, यह सबसे किसी से छुपी हुई बात नहीं है। वो बात सबको पता है कि नेपाल की सरकार ने अपने दुखड़ा क्या कहा कि डैम बनने से हम कहीं न कहीं हमारा नेपाल जो है त्रासदी का शिकार होगा। उसकी अपना लॉजिक है। हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा के मानक के दृष्टिकोण से। लेकिन जो गंडक या बूढ़ी गंडक से लेकर गंगा सहित कमला बलान सभी जो नदियां बिहार में खास करके जो खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करती है, जिसके संदर्भ में लाखों करोड़ रुपया यहाँ का नुकसान हो रहा है बिहार का। और आप दूसरे तरफ आप बाढ़ के पहले कहते कि हमारे कोई तटबंध नहीं टूटेंगे। आप अनाउंस करते हैं, इरिगेशन मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि हेलो कोई भी जी, कोई यहाँ क्या, एक नहीं अनेक
अनेक उदाहरण हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो जहां सुनवाई नहीं और कार्रवाई नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे। आप डिटेल्स आंकड़े निकाल लीजिए कि अभी तक के तटबंधों के रखरखाव, सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण यादव जी पर आपको आपने ठीक है निखिल मंडल जी को आपके साथ स्क्रीन पर ला रहे हैं। ये जरूरी है कि सवाल का जवाब भी मिले, सही तरीके से मिले, पॉइंट वाइज मिले। तो निखिल मंडल जी को भी हम जरा स्क्रीन पर लाते हैं और शक्ति सिंह यादव जी को भी जरा लाते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट अभी उठाया जा रहा है, शक्ति सिंह यादव जी जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं उसका जवाब सरकार के पास क्या है, निखिल मंडल जी के पास क्या है, हम ला रहे हैं। निखिल मंडल जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस पटना राजधानी जो बिहार का कैपिटल है, जब छोटी सी बरसात में ये अपने बाढ़ में तब्दील हो जाता है, घरों में पानी हिल जाता है, जब इसका मैनेजमेंट नहीं कर सकती है सरकार, तो बिहार के फ्लड कंट्रोल का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? आंकड़ा, एक आकलन कर लीजिए ना, एक प्रमाण देख लीजिए। आप जब पटना में पानी बहता है तो उस पर आप सवाल खड़े करते हैं कि पटना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में पानी भर कमर हो जाता है और बहुत सी चीजें तैरने लगती है। जब आप एक कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं बाढ़ का, नदियों के रखरखाव, मजबूतीकरण, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लील होते गए, लील गया भ्रष्टाचार। शक्ति जी, आपके सरकार में 24-48 दिनों तक ठीक है राम सागर जी हम आएंगे, जरा निखिल मंडल जी को जवाब दें। घंटे के अंदर पानी निकाल दिया जाता है पटना से। देखिए शक्ति यादव जी जो कह रहे हैं, पहली बात उन्होंने सवाल उठाया WRD पे जो शिकायत, वो कह रहे हैं कि उसका कोई समाधान नहीं होता। तो WRD का ट्विटर अकाउंट पे भी आप देख सकते हैं कि बिहार से जुड़े कई समस्या जो कि अलग अलग जिलों से लोग रखते हैं, उनके समस्या का समाधान भी होता है, वहां पोस्ट भी होता है और जिस व्यक्ति ने समस्या लिखा होता है वो धन्यवाद भी देते हैं। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, वो खुद चेक किया जा सकता है, वो डाटा हटाया नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, तो अभी तक हमने लगभग 3800, अगर प्रॉपर आंकड़े की बात करूं मैं तो 3789.96 किलोमीटर जो तटबंध है उसको हमने तैयार किया है और जिसके तहत 36.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हम लोगों ने बचाया है और ये हमने अभी 2021 से पहले ही इतना कर रखा है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा, जहां तक जो कह रहे हैं कि बह जाता है तो उसको लेके भी दक्षिण बिहार के जो तटबंधों के मजबूतीकरण के आंकड़े निखिल भाई प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा उत्तर बिहार के उन तटबंधों का आंकड़ा मेरे सामने प्रस्तुत करिए। मैंने इन आंकड़ों को देखा है जल संसाधन के वेबसाइट पर। हमको जरा ये बताइए कि जो उत्तर बिहार सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड इलाका है, जो आप भी जिस इलाके से आते हैं, मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं मैं कर रहा हूं, जहां आपसे आप आते हैं, खास करके जिस इलाके से कमला बलान से लेकर बूढ़ी गंडक से लेकर जो भी नदियां आज उत्तर बिहार में तबाही मचाती है, उसके मजबूतीकरण में किन किन इलाकों को आपने सेफ रखा? और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको निखिल जी, जहां बराज 73,000 क्यूसेक वाटर जब डिस्चार्ज कर रही है और जहां 85,000 क्यूसेक वाटर क्षमता वाली बांधों को तोड़ रहा है और आप ये पुष्ट कर रहे हैं कि हमारी ये बांध इतनी क्षमता क्यूसेक वाटर को रोकने की ताकत है और ली जाती है उस तटबंध को, जवाब भ्रष्टाचार खुल करके सामने आता और कोई इरिगेशन करवाएंगे। निखिल जी देखिए ऐसा है कि ये कोई पहले से, हाँ ठीक है, हमने अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया है जिसके तहत हमें एक अंदाजा जरूर होता है कि इतने पानी आने वाले हैं, लेकिन कई बार वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। उसके तहत कई बार आपने देखा है 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो बाढ़ की, लेकिन आंकड़ा उत्तर से दक्षिण पहुंच गया, दक्षिण वाले आंकड़े आपने प्रस्तुत कर दिए है कि पानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आता है। कुंतल कृष्णा जी, अगर आप नहीं उत्तर बिहार वाले तब तक आंकड़े, उत्तर बिहार वाले तब तक आंकड़े निखिल मंडल जी जरा निकालिए, हम आते हैं कुंतल कृष्णा जी से जरा बात करते हैं। कुंतल कृष्णा जी कर सकता, और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा ही। नहीं ठीक है कुंतल कृष्णा जी, विवेक जी, क्यूसेक के धार के बीच में कोई बांध आएगा तो वो टूटेंगे ही, लेकिन उसको बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जो कॉल सेंटर हैं 24/7 कॉल सेंटर हैं, आज अभी जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े लंबे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तकनीकी बात कही जा रही है, हाई चेक डैम नहीं बन पाया, ऐसा नहीं हो पाया। परंतु विवेक जी, बहुत बेसिक बात जो है जिसके कारण आज पूरा बिहार इस चीज से परेशान है, अभी तकरीबन 70 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं, अभी जिस वक्त बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं।